हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा का रिंग थ्योरी। देखिए, इसमें आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम में से लिए थे। देखिए, ये थ्योरम कहता है प्रूव दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड। इसको एक और तरीके से भी कह सकता है, विदाउट जीरो डाइवर्जेंस भी लगा सकता है इसमें। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ सकता है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ये 2020 तक में पूछा हुआ है, 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो ये आपको 2022 के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट थ्योरम हो सकता है, आपको ये आ जाए। आप इसे 100% भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का थ्योरम आपको 2 साल बाद पूछता है। ओके, मतलब 2 साल एक एयर गैपिंग करके पूछता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और आपको ऐसा थ्योरम आ जाए तो बना लेना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा होता है ये। ओके, कहता है आपको कि प्रूफ लेट डी बी अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डाइवर्जेंस। देखिए, कहता है डी एक कम्यूटेटिव रिंग है, विदाउट जीरो है। और हमने क्या बोला था स्टूडेंट कि इस थ्योरम को आपको विदाउट जीरो भी लगा सकता है। ठीक है, दो तरीके से इनको मतलब दिखा सकता है उस तरीके से, और काम एक ही जैसा करना है। अब देखिए, दूसरा चीज अपन यहाँ पे कह दिया, एक ये तो डी, आप एक चीज याद रखिए, अगर ये डी कम्यूटेटिव है तो आगे भी कम्यूटेटिव रहेगा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो। उसके बाद हमने बोला डी जीरो जो है वो सेट ऑफ नन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी। डी जीरो क्या है, आपको एक नन जीरो का एलिमेंट है। नन जीरो का मतलब क्या, वो जीरो नहीं होगा, बिल्कुल। उसके बाद अपना है लेट। अब हम लोग क्या कर लेते, लेट कर लेते एस बराबर डी क्रॉस का डी नॉट। ये कुछ देर के लिए अपन ले लिया। अब एस बराबर में अपन ये सेट लिया, और इस सेट को लिखा, डी को लिखा ए इंटू बी, मतलब ए और बी का पेयर। एंड डी नोट में अपन ये देखिए, और ए जो है डी से बिलोंग करेगा, जबकि बी जो है डी नोट से बिलोंग करेगा। तो ये दोनों के लिए हो चुका है। अब देखिए, वी डिफाइंड अ रिलेशन। अब ये क्या चीज है भाई, तो ये इक्विवेलेंस का आपको क्या है, चिन्ह है। इन एस सच डैट, जिसे हम दिखाएंगे इस प्रकार से। देखिए, ए और बी पेयर में इक्विवेलेंस टू सी और डी, और इसका जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, पहला पहला नहीं, पहला और दूसरा, और इसका दूसरा और इसका पहला, इस तरीके से। हाँ, आपको इसको इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रूफ हो सकता है। तो कुछ आपको जो है जैसा आपको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरीके से लेना भी पड़ेगा। हाँ, और फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है। अगर इक्विवेलेंस की बात कर ले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को दिखाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लिया से। अब देखिए, ये पहला और दूसरा, अभी जस्ट देखा ना, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरा और पहला। तो क्या आप मुझे बताइए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर लिख सकता हूँ। अच्छा, इस मैं क्या कर दूँ, इसे मिटा दिया। सर क्यों, अब देखिए, सबसे पहली बात ये आपको यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि ये आपको क्या है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। अगर स्टूडेंट ये कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, ए बी बराबर का बी ए होगा, जो अपने पास है। अब ये दोनों बराबर है, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं क्या चीज, ए और बी जो है इक्विवेलेंस टू ए और बी। इसलिए क्या हो चुका है आपको, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखिए, ये छोटा सा चीज था, अपन यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो काफी छोटा था सा नहीं, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर एक सिमेट्रिक की बात हो जाती है। अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर हम दो मेंबर्स को उठाएं, उस दोनों मेंबर को, देखिए सबसे पहले इसमें वही लॉजिक वही है, पहला और दूसरा, दूसरा और पहला, मतलब आपको ए डी एंड बी सी,
दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। डेट इज हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इस तरीके का कोई फॉर्म हो उसको ऐसा दिखाना, इसलिए पहले इसको मेंशन कर दिया गया। अब यहाँ पर भी हमने ए डी बराबर का बी सी कह दिया या उलट कर लिख दिया सी बी बराबर का डी, कम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो अपन इतना करने के बाद स्टूडेंट कि अब हमारा क्या हो सकता है, सी बी बराबर का डी है। देखिए अगर ए डी बराबर का बी सी होता है ना, तो आप क्या करते हैं, ए और बी का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। मतलब पहला पहला का पेयर बना दिया। डेट इज जैसे इसमें पहला और पहला का क्या होता है, इसमें पहला और पहला का मेंबर बनता है, मतलब पेयर बनता है। उसी प्रकार सी और डी का पेयर बना दिया। और ये बी और ए है, जिसका दूसरा और पहला का इधर से देखिए ना, सी डी ऐसे पेयर बनता है। ये पेयर बनने का तरीका है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका पहला और दूसरा। तो इस तरीके से अपन इन दोनों का पेयर बना दिया और दोनों को इक्विवेलेंस में दिखा दिया जैसे ऊपर है। और इसलिए क्या हो चुका है, देखिए एक दूसरे का पहले सी डी आया, उसके बाद ए बी आया, इसलिए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का यही कंसेप्ट है। देन आगे अपना आगे है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव के लिए कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, एकदम सिंपल चीज़ है। आप ए बी को सी डी के साथ क्या इक्विवेलेंट किए, देन अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो पहला और दूसरा और पहला नहीं, अब सी डी और ई एफ है, तो इसके साथ भी वही करेंगे, पहला और दूसरा एंड पहला। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब दोनों तरफ अपन बी से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। अब यहाँ से ए डी एफ बराबर का बी डी ई। अब यहाँ से ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ए डी बराबर का बी सी है, तो अपन यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, ये डी एफ बराबर का बी डी ई है। मतलब आपको जो है, आप यहाँ पर से अगर ये बी सी का वैल्यू की बात कर ले बी सी के लिए, तो आप उसके जगह पे ए डी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गया। देखिए इससे अपने क्या मिल गया कि दोनों का आपको पेयर मिल जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, ए डी बराबर का अगर बी सी है तो बी सी के जगह पर इतना रख सकते ए डी। एक ये चीज़ हो गया कि आपने उसके जगह पे इतना डाल दिया। अब यहाँ से ये इसके जगह पे डालने के बाद अपने को क्या मिला, ये वाला ए डी डी तो घट गया, ए एफ बराबर का बी ई ये अपने को मिला। ठीक है, तो कहता अगर इसका अगर आपको पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए कंसेप्ट ये है कि पहला और पहला को लीजिए, दूसरा और उल्टा इसको और इसको लीजिए, तो ये पेयर बन गया ए बी और ई एफ का, ए बी और ई एफ का। तो अब यहाँ पर से अपना इसका जस्ट ये हो गया कि जिससे हमें ट्रांजिटिव ये क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव काफ़ी मर्तबा आप पढ़ चुके होंगे, तो नहीं लगता कि आपको ये कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए आपको इसको क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट ट्रांजिटिव कहेंगे, और ये आपको क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ अब जो स्टूडेंट जो काम होगा, मैंने लेट कर लिया एफ बराबर ये चीज़ है। अब देखिए सर ऐसा ही क्यों लेट किए ऐसा ही क्यों लेट किए, ऐसे ही क्यों बना रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सर। तो वैसे थ्योरम को ऐसा ही प्रूव करना पड़ेगा आपको, इसका कंसेप्टेड ही ऐसे है, आपको ऐसे लेना है तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए मान लीजिए f बराबर का ये, देखिए हमें जो है ना अब फ्रैक्शन में लेना है, मतलब डिवाइड में करके। अब इस तरीके से आपको लेना है, और a और b बिलोंग करता है इस तरीके से, a और b को हम लोग दिखाएंगे इसमें है f बराबर ऐसा। अब जो भी एलिमेंट उठाएंगे सब इसी में से उठाएंगे और दिखाएंगे कि इसी में है। अब यहाँ से हमें एडिशन लॉ का जो भी आपको आता है टोटल, और मल्टीप्लिकेशन का जो आता है टोटल को दिखाना है। उसके बाद अपने को आइसोमॉर्फिज्म बताना पड़ेगा, फिर क्लियर है। आइसोमॉर्फिज्म 1 1 और 2 सब चलता है। आइए क्लोजर लॉ पर अपन जब चलते हैं, ये कहता है क्लोजर लॉ कि अच्छा मैं छोटा सा कंसेप्ट वो बता देता हूँ। अगर ए एडिशन में अगर ये उसी मेंबर से बिलोंग करता है तो हम लोग कहते हैं आर, मतलब वही सेट होता है उससे बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर लॉ है। मैंने क्या किया, ए बी उठाया और ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ इसी तरीके से उठाएंगे और छोटा छोटा क्या करेंगे, इधर उधर करेंगे, सिर्फ इधर उधर करेंगे और ये प्रूफ होता जाएगा। अब यहाँ से कोई खास नहीं है,
और बड़ी छोटी सी चीज़ है, इन दोनों को अपन जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब क्योंकि जोड़ने के बाद आर में आना चाहिए, यही चीज़ है। इन दोनों को अगर जोड़ा बी डी, नॉर्मल लघुत्तम ए डी बी सी नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से आ चुका है, अब देखिए इस तरीके से आया और वो भी फ्रैक्शन में आ गया। और इसमें कहने का मतलब अगर कोई फ्रैक्शन में आता है ना तो वो एफ में कहलाता है। ओके, तो ये फ्रैक्शन में भी आ गया, तो इसलिए अपन इसे क्या कर दिया, एफ में है। अब दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव कहता है अगर आपको ए प्लस का बी बराबर बी प्लस का ए हो जाए, नहीं एडिशन में प्लस होता है, तो मैंने ये छोटा सा चीज़ है कि आप ऐसा जब दिखाते हैं लेकिन हमें डिवाइडिंग करके लेना है। तो मैंने ए भी उठाया, उसके बाद सी डी उठा लिया और दोनों को जोड़ा। जोड़ने के बाद लघुत्तम खेला, नॉर्मल सा लघुत्तम है। आप यहाँ से दोनों को अलग अलग डिवाइड में भेज दिया। नहीं, पहले इसको लिख के कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं ताकि हमारा प्रूफ भी तो हो जाए। ए बी बराबर का बी प्लस ए, मतलब पहले बी उसके बाद ए होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, देखिए ना, जिससे कि कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल और यहाँ से डी डी कैंसिल। तो पहले सी डी और ए बी, पहले ये वाला देखिए ना, ए प्लस का बी प्लस का सी डी होगा ना, इसमें हमने पहले सी डी को लिखा उसके बाद ए बी को लिखा। इससे ये क्या हो चुका है, ऐसा दिख रहा है, ये प्रूफ हो चुका कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरीके से आपको ले जाना है इधर उधर करके। ओके, अब इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। भाई साहब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है अगर हमारे पास कोई ए प्लस का बी प्लस का सी है, इन दोनों को अंदर करिए और और ए प्लस बी को वापस से अंदर लीजिए और सी को बाहर करिए। ये किसके कहने का मतलब है, एसोसिएटिव लॉ का बोलना है। तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रमा ऐसा ही लिया, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ ले लिया और कह दिया भाई साहब ये एफ से बिलोंग करता है। अगर ये एफ से बिलोंग करता है और तो आपका एसोसिएटिव के लिए चलना तो पहला 2 मेंबर को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तीनों को लिख दिया और ऐसा दिखाना है। नहीं मतलब इन दोनों को अंदर रखना, इसको बाहर लाना, लघुत्तम खेला। पहले ब्रैकेट वाले के साथ, फिर टोटल के साथ लघुत्तम खेल लिया, देखिए ना, टोटल के साथ। अब इन दोनों को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ, क्या दिक्कत है, कर लीजिए, जोड़ में है। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड में भेज दिया, जिससे देखिए ना हमें 2 का पेयर चाहिए था ए प्लस बी का, इसलिए तो ए प्लस बी का पेयर बन गया और डिवाइडिंग कर दिया, ये इसके में ये इसके में, और ये इससे कट कैंसिल हो जाएगा जिसको कैंसिल होना है। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। ये का मतलब क्या, ए प्लस बी और प्लस का सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई किया। नहीं कोई भारी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट तो ये पक्का आ जाएगा, और आ गया तो बहुत अच्छा है। किस्मत आपका है, आपका डिपेंड है कि किस्मत में आएगा कि नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब चलिए आइडेंटिटी का क्या मतलब है, देखिए अगर जोड़ में होता है ना स्टूडेंट, तो आप कह सकते हैं जो ए प्लस का जो 0 होगा ना, वो 0 प्लस का ए होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमने भी कहा किया कि 0, हम भी फ्रैक्शन में ले रहे हैं, तो 0/x एफ से बिलोंग करता है, ए बट्टा बी भी एफ से बिलोंग करता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो वापस से हमारा ये ए ही आएगा, ठीक है ना। तो ए आना चाहिए, ए का मतलब यहाँ पर हमारे पास ए बट्टा बी है, लघुत्तम खेला, x खत्म, ए बट्टा का बी आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमिलरली। अब सिमिलरली क्या है स्टूडेंट कि अगर ए बट्टा बी प्लस 0/x है, तो हमने यहाँ पर से क्या किया, ए बट्टा बी लिख दिया। कैसे, देखिए इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो वापस से इसका लघुत्तम खेलेंगे bx, नहीं ऊपर का आपको क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए आ जाएगा, तो वापस से अपना हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का लघुत्तम अगर लेते हैं तो वापस ये आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर अपन सिमिलरली लिख दिया। और ये वाला पार्ट है और ऊपर वाला ये पार्ट, अच्छा उल्टा लिखा हुआ, डोंट वरी। और ये वाले को अपन पहले कर दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। वापस से हमें यही रिजल्टेंट मिल जाता है ए, मतलब आप 2 को जोड़ते हैं ना, वापस से आपको वही मिल जाता है। उल्टा करके भी जोड़ते हैं तो आप उससे कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसको, भाई साहब जो आपको ऐसा कर रहा है, जैसे 0 को, या फिर यहाँ पे 0/x लिखा हुआ था, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, उससे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट अभी तो एडिशन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पहले आप इसे क्या करिएगा, अच्छे से नोट करिए, इसके बाद ही हम लोग इसमें आगे देखते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट इसमें अपन आगे देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स अगर एडिंग की बात कर ले तो होता है इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई a प्लस का माइनस का a है और माइनस का a प्लस का a है, बराबर का 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अगर इसका आप अपोजिट करते, उल्टा करते हैं और दोनों को आप जोड़ते तो 0 होना चाहिए। तो ये आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। मैंने कहा कि आप फ्रैक्शन में डिवाइडिंग में लिया कि a बट्टा b और इसका जस्ट माइनस a बट्टा b, दोनों को आपको लघुत्तम खेल लिया ना यहाँ पे, तो 0 हो गया। अपोजिट करके भी लिया, मतलब उल्टा करके भी लिया, पहले ये बाद में ये, इसमें भी आपको ये 0 हो चुका, मतलब इस रूल को ये फॉलो किया, माइनस a बट्टा b इज इनवर्स ऑफ a बट्टा b। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें अपन आगे देखते हैं स्टूडेंट कि फॉर मल्टीप्लीकेशन में देखिए, अगर एडिशन मल्टीप्लीकेशन दोनों देख लेते तो ये साबित हो जाता है कि वो फील्ड है नहीं, तो इसके लिए अपन को ये काम करना पड़ता है। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट के लिए अगर काम करते हैं तो हमने फिर क्लोजर लॉ भी काम किया, ए डॉट का भी जो इसके अंदर होना चाहिए एफ के अंदर, मैंने ए इंटू सी मल्टीप्लाई किया, देखिए ए सी बट्टा बी टी जो एफ के अंदर है, फ्रैक्शन में आ गया ना। अब कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या होता है, ए इंटू बी बराबर का आपको होता है बी इंटू ए। तो मैंने क्या किया कि ए बट्टा बी सी बट्टा डी दोनों को इंटू किया। अब इसको बी इंटू ए दिखाने के लिए क्या किया अपन, कुछ नहीं, छोटा सा काम किया, इसको पहले और इसको बाद में। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, सर आपने इसको पहले क्यों? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि डी यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटिव है। मैं पहले टी को मेंशन कर दिया, वो कम्यूटेटिव होता नहीं। तो पहली बात तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये ए सी मतलब आपको हमने सी ए और इसको डी बी, और इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड में भेज दिया। छोटी सी चीज़ है ये। आगे स्टूडेंट अपने पास जो है एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ए बट्टा बी सी बट्टा डी ई बट्टा एफ, वही वाला ए इंटू बी इंटू सी, इन दोनों को अलग और ए बी को एक साथ, तो सी बाहर, ये वाला रूल को फॉलो करता है ये। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, 3 मेंबर ले लिया, तीनों को इंटू में किया, ए बट्टा बी इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में सी एक साथ है, डोंट वरी मैंने क्या लिखा, पहले ए सी को ई को बाद में, और देखिए इसको दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि हमें जो है ना इन दोनों को एक साथ करना था। तो ए सी वाले को एक साथ किया और ई एफ को बाहर, इस रूल को फॉलो किया। देखिए तो कितना प्यारा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है ना। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी में चलते तो इसमें क्या, ए बट्टा बी एफ से बिलोंग करता है, तो डी एक कम्यूटेटिव रिंग है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, डी कम्यूटेटिव रिंग है, हमने पहले ही ले लिया था। बाद बाकी आपको हमने कहा, अच्छा एग्जिस्ट आइडेंटिटी मतलब क्या, ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर का ए, हाँ इस तरीके से दिखाना है। तो हम तो 1 ले लिया, लेकिन इसमें डिवाइडिंग में मतलब इस तरीके से लेना, तो 1 बट्टा 1 का दिक्कत है, 1 बट्टा 1 लिखे तो कोई मुश्किल नहीं है। और तो ए बट्टा बी इंटू 1 जैसे गुना करते हैं ना, तो 1 बट्टा 1 वापस ए बट्टा बी ही मिल जाएगा। और अगर सिमिलरली करते तो 1 बट्टा 1 इंटू ए बट्टा बी वापस से ए बट्टा बी मिलेगा, और दोनों बराबर हो गया ए बट्टा बी के, इसलिए 1 बाई 1 या फिर 1 को बोलिए आइडेंटिटी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर ले, अब इसमें क्या है, इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि इंटू वाले में, इंटू वाले में क्या होता है, इंटू वाले में देखिए अगर ए बी से बिलोंग करता है, मतलब ए बट्टा बी आप से बिलोंग करता है, वेयर ए बी जो भी होगा ना ये आपको डी से बिलोंग करता है, तो ए बट्टा बी बराबर ए इंटू बी बट्टा ए निकाल लिया, कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे ए इंटू का ए इन्वर्स करिएगा या फिर ए इंटू का 1 बट्टा ए करते हैं, ऐसा आप इंटू बी ए करते हैं ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम तो ऐसा ही करते हैं, वही चीज़ है। तो आपने यहाँ पर इन दोनों का उल्टा करके अपन लिखा, जो 1 आ गया, वापस से इसको हमने उल्टा करके पहले इसको बाद में इसको, ये भी 1 आ गया, मतलब बी बट्टा ए क्या है, इन्वर्स ऑफ दी ए बट्टा बी। ये चीज़ें छोटा सा कंसेप्ट होता है, ओके। और क्या, ये तो हो ही गया ना इन्वर्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये एक लास्ट अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका, तो कहता है ए बट्टा बी सी बट्टा डी ई बट्टा एफ, हमने तीनों ले लिया। और ये कहता है कि अगर आपका ए इंटू बी प्लस का सी है ना, तो आपको बराबर में जो होगा ए इंटू का बी प्लस ए इंटू का सी होगा। ठीक, इसमें 2 कंसेप्टेड हो जाता है कि अगर b प्लस सी है और a इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी ए बनेगा, और ये बी ए और ये आपको सी ए बनेगा। तो इस तरीके का कि इसका कंसेप्ट है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अपन एक ही को मेंशन कर दिया, मतलब एक ही निकाल के कोई दिक्कत नहीं है, आप
प्रूफ कर दीजिए। कितना बराबर करिएगा, मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर और इन दोनों को एक साथ। ओके, और इसको अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। नहीं लेकिन है ए को बाहर, इन दोनों को एक साथ। तो लघुत्तम अपन लिया इनका, तो ये ऐसा दिखा, ऐसा दिखना, मैंने तीनों का लघुत्तम अब खेला। लघुत्तम का मतलब मल्टीप्लाई किया, ये एक साथ और ये इसके साथ आ गया। देखिए ACF, ये F लिखा होता है, ये AD। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद ये इस रूल में आ गया, मतलब आपको A/B, देखिए ना, मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ है यहाँ पे, A/B, C/D, A/B, E/F। सिमिलरली अगर दूसरा भी केस करें तो वही चीज़ होगा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर हैंस F इज अ फील्ड, आपने इतना दिखा दिया बहुत है। तो आप चाहे तो हाँ फिर B+C भी लेकर काम कर सकते हैं। इसको इतना, C बाहर, वापस से LCM, वापस से वही। तो हैंस F क्या है, एक फील्ड है। तो ये चीज़ अपना हो चुका है। नहीं, अब यहाँ पर बात आती है अपना आइसोमॉर्फिज्म। भाई साहब आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालें, तो बस आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 ऑन 2 यही सब चलना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम इसमें आगे दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें अपने पास आगे जो है वो है आपको आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए अपने को 1 1 ऑन 2 दोनों चेक करना पड़ता है, और उसके बाद आपको ग्रुप कंपोजिशन भी दिखाना पड़ता है। चलिए सबसे पहले हमने कह दिया कि D जो होगा ना, D डैश जो है वो F का सबसेट है। दैन तब हमें जो है वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें साबित करना है कि जो D होगा आइसोमॉर्फिक होगा, किसका भाई, D डैश का। चलिए अब ये फंक्शन अपना डिफाइन करता है D2 D डैश, जिससे अपने को ये फाई बराबर, आपको ऐसा ही लेना, फाई ए डिफाइन करता है फाई बराबर का x बट्टा का x, आप x काट दीजिएगा तो आपको लेना ही ऐसे है। अब ये x ए जो है, x जो है D से बिलोंग करेगा, x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाए तो खेले खराब हो जाएगा, नहीं, इसलिए आइए 4 1 1 के लिए, अगर 1 1 के लिए अपन चलते हैं ना स्टूडेंट, तो कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है कि a तो b से बिलोंग करता है, a और b d से बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करेगा भाई। अब देखिए मैंने दोनों को क्या किया, फाई बराबर का फाई, 1 1 के लिए जस्ट इमेज बनाना पड़ता है, इसलिए दोनों का फंक्शन में ले लेते हैं। पीछे वाले में थ्योरम में भी काम किए थे। इसके जगह पे x बट्टा x और b के लिए bx बट्टा bx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर आप तो यहाँ पे काट सकते हैं, ओ महाराज बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन सबका क्या होता है एक्चुअल में, मॉडर्न अलजेब्रा में रूल होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, तो सब रूल के हिसाब से होता है। फिलहाल आप इसको गुना करिए, उठा के अपने पास लिया है, x² कॉमन लिया, देखिए a माइनस बी आ चुका है। x के लिए दो वैल्यूज है एंड एक 0, एक x² बराबर भी नॉट इक्वल टू भी 0। मतलब एक्चुअली क्या है कि सर आपने बोला कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। हाँ भाई साहब मैंने बोला x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 रख देंगे तो इन्फिनिटी वाला चक्कर है। तो यहाँ पर x का नॉट इक्वल टू 0 और ये भी 0 नहीं, जिससे कि अपन a माइनस बी को 0 के इक्वल कर दिया, और a माइनस बी को 0 के इक्वल किया, जिससे कि a बराबर का b। ये 0 नहीं हो सकता भाई x, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें 0 नहीं है। बाद बाकी अब ये इसका इमेज बन गया, इसलिए फाइव इज 1 1 इमेज दिखाना होता है। कोई फंक्शन एलिमेंट लिया, उसको फंक्शन में कन्वर्ट किया, वापस से हमने दिखाया और बोला कि ये एक दूसरे का इमेज है। इसके बाद हमारा आता ऑन टू। ऑन टू के लिए भी कोई खास चीज़ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इसमें छोटा काम करते पहले देखिए, फाई और ए को अपन उठाया, जो अपने पास x बट्टा का x है। अब हमने क्या किया, ये अगर स्टूडेंट d से x बिलोंग करता है, अब बिल्कुल बिलोंग करेगा। मैंने कह दिया कि x बट्टा x वो d डैश से भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। ओके अब यहाँ से अपना क्या हो चुका है कि फाई एक ऑन टू हो चुका। ऑन टू के लिए कोई खास चीज़ नहीं होता, मैंने फंक्शन को दिखाया, वापस उसी में दिखा दिया दूसरे वाले फंक्शन मतलब में। तो इस तरीके से एक है अपना ग्रुप कंपोजिशन। ग्रुप कंपोजिशन के लिए क्या करते हैं, छोटा चीज़ है, आप अगर फंक्शन में लिखते हैं प्लस का b, और इसको आपको क्या दिखाना होता है, ये फंक्शन में अलग अलग, यही ना। अगर स्टार है तो यहाँ पे स्टार डैश लिखते हैं, वही चीज़ होता है। और उसके बाद एगो इंटू भी, अगर इंटू विद द फंक्शन ऑफ द ए इंटू फंक्शन ऑफ द बी, ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये शर्तियाँ है, आपको काम करना पड़ेगा ही। आपको मैंने क्या किया, इन दोनों में x से गुना भाग कर दिया, मल्टीप्लाई अलग कर दिया। ये फाई ए कैसे फाई ए बराबर का x बट्टा x होता है, तो ये भी तो फाई बनेगा, और ये फाई बी के लिए काम कर रहा है। चलिए अब इंटू में निकाला भाई साहब, अब इंटू में दिखाइए। अगर इंटू में दिखाना है तो क्या करेंगे कि आपको फिर से x से गुना भाग किया, डबल x लगाया, जिससे कि दोनों अलग हो सके।
हाँ, दोनों को मिल बांट के दे सके, इसको इसके पास और इसको इसके पास, अलग अलग हुआ, ये 5 इंटू का 5 ही वापस से हमने ऐसा दिखा दिया। अब ये क्या हो चुका है, फंक्शन जो है डी से डी डैश जो आपको आइसोमॉर्फिक होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, एम नहीं है मॉर्फिज्म। देन अब हमारा जो थ्योरम हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है इस प्रूफ। देखिए स्टूडेंट, ये थ्योरम हम मानता हूँ ये थ्योरम आपको बड़ा जरूर होगा, बाद बाकी इसका जो कैलकुलेशन है जैसे आपको एडिशन मल्टीप्लिक यही दोनों थोड़ा जो है ना स्पेस लेता है, भारी नहीं है, कॉपी का स्पेस ज़्यादा लेता है, और आपको अच्छे से 7 नंबर मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अब इसको अच्छे से बनाएं और इससे पहले नोट करें, बढ़िया से एक नोट्स बनाएं इनका, फिर आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपको याद रहे। ओके, चलिए स्टूडेंट, इस कहानी को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।